ओके। तो ट्रेनिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ गाइड कर दूं कि मुझे नहीं पता आपको किसने मीटिंग का लिंक दिया है, किसने आपको इस वेबिनार का लिंक दिया है, आप जूम पे वॉच कर रहे हैं या यूट्यूब पे, ठीक है। तो बट आज इस ट्रेनिंग के बाद मैं आपको ये चीज़ कंफर्म करवा दूँ, इस ट्रेनिंग के आप आए हैं, आपने बड़ी बड़ी ट्रेनिंग इससे पहले ली होंगी। मुझे नहीं पता आप कौन सी ट्रेनिंग पे पहले जो ना अटेंड कर चुके हैं या कौन से आप सिस्टम पे पहले काम कर चुके हैं, लेकिन आज जिस सिस्टम के बारे में आपको बताऊंगा, आप मुझे नहीं पता आप कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं सर। आज आपकी मैं इस सिस्टम में आपको वो चीज़ एक्सप्लेन कर दूंगा सर। प्लान तो हमने समझना है, हमने अपना 7 करोड़ का प्लान समझना है कि कैसे हमें 7 करोड़ की इनकम होगी। जस्ट आईडी लगाने पर ये सिस्टम हमें देगा, हम वो तो समझेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपकी थोड़ी सी आंखें भी खोलना चाहता हूँ, एजुकेशन आपकी थोड़ी बढ़ाना चाहता हूँ, आपको थोड़ा नॉलेज में इजाफा करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि आपने बहुत सी ट्रेनिंग आज से पहले अटेंड की होंगी, लेकिन ये ट्रेनिंग आपकी लाइफ चेंज करके रख देगी। इस जस्ट आपका मैं 20 से 25 मिनट लूँगा, आपकी 20-25 मिनट में पूरी लाइफ आपकी चेंज कर दूँगा मैं इस सिस्टम से। आपकी आंखें ना खुली तो मुझे बताइए कि शाहज़ेब सर आप जो है ना वो गलत है, ठीक है। तो ट्रेनिंग में लास्ट तक बने लगे, आपने ना स्किप नहीं करनी, ठीक है। आपने मुकम्मल ट्रेनिंग ये अटेंड करनी है। मैं कहता हूँ कि आप अगर एक नौकरी के लिए जाएँ ना, आप नौकरी के लिए जाएँ, वो बंदा आप अप्लाई करने के लिए जाएँ, वो आपको पहले कहते हैं कि सर इस दिन आ जाइएगा, आप टाइम निकाल के सेटमेंट होकर तैयार श्यार होकर जाते हैं वहाँ पे। फिर वहाँ पे जाके लाइन में लग जाते हैं कि सर वो आपका नंबर आएगा, आपको बुला लेंगे। फिर भी वो सिलेक्ट करें या ना करें ये उनकी मर्ज़ी होती है। क्यों? कि आप एक नौकर बनने के लिए जा रहे हैं। ऐसी बात है ना, माइंड मत कीजिएगा सर, मैं बात रियलिटी आपको जो भी बताऊंगा रियलिटी बताऊंगा। अक्सर सिस्टम में क्या होता है, आप वेबिनार पे जाते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंगें अटेंड करते हैं, वहाँ पे आपको अपनी अर्निंग दिखा के आपको कन्विंस किया जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको जस्ट यही बताऊंगा कि सर आपकी आंखें खोल दूंगा, बस मैं आपको यही जो भी बताऊँगा सर रियलिटी आपको बताऊँगा, ठीक है। तो मीटिंग स्टार्ट करते हैं हम। आज जिस सिस्टम के बारे में बात करने जा रहे हैं, वहाँ से क्या होगा, आज तक जितने भी सिस्टम आए, जितने भी प्लेटफॉर्म आए, वहाँ पे क्या होता है, हमें ज्वाइन तो हम कर लेते हैं, हमें ये बताया जाता है कि हमें यहाँ से अर्निंग आ जाएगी, हमें यहाँ से अर्निंग आ जाएगी, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। जब हम सिस्टम के अंदर घुसते हैं हमें पता चलता है कि यार ये वैसा सिस्टम है ही नहीं जैसा हमें बता के लाया गया, ठीक है। तो आज यहाँ पे आपको मैं जैसा सिस्टम बताऊंगा वैसा ही ये सिस्टम अंदर भी होगा। आज जिस बंदे ने आपको मीटिंग का लिंक दिया, मैं कहता हूँ कि आप उस बंदे को आज के वेबिनार के बाद, आप काम करें या ना करें, आज के वेबिनार के बाद उस बंदे से कहेंगे वाकई में यार आपने मुझे किसी ट्रेनिंग में आपके ले गए, किसी वेबिनार पे आप ले गए, जिस बंदे ने यार शाहज़ेब ने तो गाइड किया ही किया, बाकी जिस सिस्टम के बारे में आपने मुझे बता दिया ना, कसम से दुआएं निकलती हैं कि आपने मुझे इस सिस्टम के बारे में जो ना मुतारफ़ करवाया अपने अपलाइन को, जिसने आपको मीटिंग का लिंक दिया है इंशाल्लाह। तो सिस्टम के बारे में आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा चलूँ कि सिस्टम सर, सिस्टम का नाम है alphawind.us। सर सिस्टम लॉन्च हुआ 21 मार्च 2022 को। 21 मार्च 2022 को इनके जो क्रिएटर हैं, इनके जो ऑनर हैं, वो हैं मिस्टर मनोज वगेला, जो गुजरात से हैं, इंडिया के गुजरात, पाकिस्तान के नहीं, ठीक है। हमारा जो सिस्टम है वो बाइनेंस के प्रोडक्ट BUSD पे काम करता है, ठीक है। बाइनेंस का प्रोडक्ट, बाइनेंस क्या है सर? बाइनेंस एक मनी एक्सचेंजर है। काफ़ी लोगों को बाइनेंस का पता होगा क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान में माशाल्लाह से ना बड़ा अच्छा ऑनलाइन फील्ड में लोग बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको रियलिटी आप भी बताएंगे सर, आप वो भी ऑनलाइन काम कर रहे हैं, हम भी ऑनलाइन काम कर रहे हैं, लेकिन आपके ऑनलाइन काम में फ़र्क क्या है, आपको मैं ये फ़र्क बताऊँगा कि उनके सिस्टम में, हमारे सिस्टम में, उनके गाइड करने में, हमारे गाइड करने में फ़र्क क्या है। आपको जस्ट ये रियलाइज़ मैंने करवाना है, बाकी आपको नॉलेज होगा ऑनलाइन फील्ड का। आपको ये चीज़ मैं क्लियर करवाऊँ कि आज तक जितने भी आप सिस्टम पे काम करते आए हैं सर, जहाँ पे आपको झूठ बोल के पहले ज्वाइन करवाया जाता है, माइंड मत कीजिएगा सर, मेरी बात रियलिटी होगी। आपकी मैं आज आंखें खोलूँ सर, कभी आपने देखा है कभी कोई क्रिएटर आके मिला हो आपसे, कभी क्रिएटर ने आपसे बात की हो किसी सिस्टम की है? क्यों? कि सर उनके सिस्टम सर, पहले नंबर पे उन्हें खुद गारंटी नहीं होती कि मेरा सिस्टम टिकेगा कि नहीं टिकेगा। मनोज वगेला सर, मैंने बात की उनसे सर, बात करके उस बंदे से ऐसा फील हुआ है कि वो उस बंदा सर डट के कहता है कि हमारा सिस्टम आज जो अल्फ़ाविन है, दुनिया में कोई इंसान नहीं है, कोई इंसान अल्लाह ताला की तरफ से बंद हो जाए तो कह नहीं सकते, कोई इंसान इसे बंद नहीं कर सकता सर इस सिस्टम को। वो कैसे, मैं आपको नेक्स्ट चल के बताऊँगा।
तो हमारा टॉपिक है कि बाइनेंस क्या है। बाइनेंस एक मनी एक्सचेंजर है जहाँ पे क्रिप्टो करेंसी का लेन देन होता है, क्रिप्टो करेंसी सेल परचेज होती है, ठीक है। अब BUSD के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। काफ़ी लोगों को BUSD के बारे में पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता मैं उन्हें गाइड कर रहा हूँ कि BUSD सर एक डॉलर है। BUSD डॉलर है, क्रिप्टो करेंसी का ही एक टोकन है, बाइनेंस का ही एक टोकन है। BUSD करेंसी ही क्यों यूज़ की गई इस सिस्टम में? एक तो सर ये इंटरनेशनल लेवल पर काम करने वाली करेंसी है। हमारा ये BUSD जो है ना, BUSD का जो है ना रेट है ना, जो ना ही ज़्यादा हाई होता है ना ही ज़्यादा लो होता है। वो आपके जितना डॉलर रेट चल रहा हो ना करंट, उसके इक्वल होता है। इसकी जो वैल्यू है, इसकी प्राइस वो फिक्स होती है, ठीक है, डॉलर रेट के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे काफ़ी लोगों को क्वेश्चन आ रहा हो कि सर अगर इंडिया का जो ना सिस्टम है, इंडिया वालों ने अपनी ही करेंसी क्यों यूज़ नहीं की? सर इंडिया वालों ने अपनी करेंसी क्यों इसलिए यूज़ नहीं की कि ये करेंसी इंटरनेशनल लेवल पर काम करती है। इंटरनेशनल लेवल पर काम करने का मतलब ये हो गया कि ये पूरे वर्ल्ड में जाना चाहिए सिस्टम, जस्ट इंडिया में नहीं रहना चाहिए। ये उनका मिशन है, ठीक है। अभी नेक्स्ट यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी चीज़ गाइड करूँगा कि एक्चुअली में इस सिस्टम के क्रिएटर क्यों एक हमसे मिलते हैं, हमसे बातें करते हैं। हर उस बंदे के पास जहाँ पे 10 बंदों का जुट भी हो ना, वहाँ भी चले जाते हैं। क्यों जाते हैं? आज तक आपने क्रिएटर को कभी देखा? क्रिएटर को आप सामने तो वीडियो में तो देख लेते हैं, लेकिन देखे कभी आपके सामने आपसे बात की हो, आपसे कॉन्टेक्ट की हो, आपसे कॉल की हो? क्यों करते हैं? उस बंदा ही, वही बंदा सामने आता है कि जिस बंदे को डर ना हो। सर आपकी करवाऊंगा किस दिन बात सर मेरे वॉइस में, ठीक है। सर यहाँ पे क्या हो गया कि अल्फाविन की डिसेंट्रलाइजेशन कैसी है? सर यहाँ पे आज तक जितने भी हमारे प्लेटफॉर्म आए, अक्सर आप ट्रेनिंगों में आपको बताया गया कि सिस्टम सर दो तरह के आते हैं। एक सिस्टम होता है सेंट्रलाइज सिस्टम, दूसरा सिस्टम होता है डिसेंट्रलाइज सिस्टम। अब मैं यहाँ पे सर कहता हूँ कि 3 तरह के सिस्टम आए हमारे यहाँ पे। 3 तरह के सिस्टम आए, एक सेंट्रलाइज सिस्टम, एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम, एक 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम। हाँ, फ़र्क कहाँ पे आया? 100% में आ गया ना सर। सर सेंट्रलाइज सिस्टम काफ़ी लोगों को यहाँ पे पता होगा, लेकिन जिसे नहीं पता मैं थोड़ा सा गाइड कर चलूँ कि सेंट्रलाइज सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जिनके ऊपर कोई क्रिएटर बैठा हो, ओनर बैठा हो, जो सिस्टम को चला रहा हो। मतलब कि हम काम करें, हमारी सारी प्रॉफिट उस बंदे के पास जाए, वो डिसाइड करे भाई हमें 5% देनी है या 10% देनी है, या कंपनी को लेके भाग जाना है, क्योंकि ये उनका अख्तियार है। सेंट्रलाइज सिस्टम ही हुआ ना, वो तो कभी भी भाग सकता है। अब यहाँ पे कुछ बड़ी बड़ी ट्रेनिंगों में बाद में कहा गया कि हमारा सिस्टम हमें बताया गया कि ये सिस्टम हमारा डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। यहाँ पे आज हमारे पाकिस्तान में क्या करते हैं कि रिसर्च नहीं करना, देखना तक ना कुछ नहीं है, बस आंख बंद करके उस बंदे पे बिलीव कर लेना जो सर करोड़ों की इनकम कर चुका है। उसे कहना यार वो करोड़ कमा सकता है तो हम भी करोड़। भाई वो करोड़ तो कमा गया, बट आप तो देखें आप जहाँ पे जा रहे हैं उस सिस्टम की कोई बुनियाद भी है, उस सिस्टम का कोई कॉन्ट्रैक्ट भी है, उस सिस्टम का कुछ सेट भी है कि बस लोगों की बातों पे बिलीव करके आप कह रहे हैं कि भाई वो डिसेंट्रलाइज हमारा सिस्टम है। मैं आपको बताऊं यहाँ पे प्लान तो हमने समझना है, लेकिन आपकी मैं नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा करूंगा, क्योंकि आपके पास जो मेरे पास नॉलेज है, मेरी कोशिश यही होती है कि मैं पाकिस्तान के हर उस कोने में अपना नॉलेज लेके जाऊं जो मुझे मिला है, ठीक है। क्योंकि मैंने भी पहले जहाँ पे काम करता था वहाँ मुझे बताया गया था कि सर ये कंपनी हमारी सिस्टम हमारा डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, लेकिन एक्चुअली में जब मुझे नॉलेज मिला तो मुझे ये पता चला, काफ़ी रिसर्च की, स्टडी की, तो पता चला कि सर वो सिस्टम तो है ही नहीं डिसेंट्रलाइज सिस्टम। अब अल्फाविन का क्या मैं आपको बताऊं डिसेंट्रलाइजेशन। अल्फाविन की डिसेंट्रलाइजेशन आपको उस बंदे से जिसने आपको मीटिंग का लिंक दिया है उससे कहना कि सर मुझे अपने सिस्टम का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दिखाएं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दिखाएं। आप जिस सिस्टम पे पहले काम करते थे उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट फिर आपने चेक करना है, फिर अल्फाविन का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चेक करना है। आपको खुद ये पता लगेगा कि कौन सा सिस्टम सेंट्रलाइज सिस्टम है, कौन सा सिस्टम 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। जबकि जो पहले सिस्टम आए थे इनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मैंने खुद बाकायदा चेक किया। वहाँ पे सर क्या होता है कि वहाँ पे सर हमारे वहाँ पे बाकायदा लिखा होता है कि सर इस सिस्टम का जो क्रिएटर है उनका इख्तियार है, कभी भी आपकी आईडीज रोक सकते हैं, आपकी जो है ना प्रॉफिट रोक सकता है, कभी भी सिस्टम को बंद कर सकता है। ये उनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे लिखा हुआ है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तो है, साइन तो है, बट जो लिखा हुआ है वो नहीं लोग पढ़ते। लोग तो कहते हैं कि भाई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कभी बदल नहीं सकता, बदल तो नहीं सकता, लेकिन जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है वो भी तो पढ़ो यार। यहाँ पे सिस्टम में आपको ये भी बताया जाएगा कि आप ब्लॉकचेन पे जाके आपका ये फर्ज करें, आप जिस सिस्टम पे पहले काम करते थे वो अगर सिस्टम की साइड बंद हो जाए, आपकी आईडीज लगेंगी, आपकी प्रॉफिट आ गई नहीं आएगी सर, आपकी आईडीज ही नहीं लगेंगी वहाँ पे।
लेकिन यहाँ पे सर आपने अल्फाविन इंटरनेशनल पे, हाँ, आप ब्लॉक, आपकी ये साइट बंद हो जाए, ये सिस्टम बंद हो जाए, आप ब्लॉकचेन पे जाके आईडीज़ अपनी लगा सकते हो। जिसे नहीं लगानी आती उसे मैं सिखाऊंगा कि ब्लॉकचेन पे आईडीज़ कैसे लगाती हैं। हालांकि जितने सिस्टम इससे पहले आए सर किसी की भी ब्लॉकचेन पे आईडीज़ नहीं थी लगती। क्लियर हो गया कि अल्फाविन हमारा 100% ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बाइनेंस के स्मार्ट चेन पे रन कर रहा है। ये आपको मैं रियलाइज करवाना चाहता हूं कि सर आंखें खोलें थोड़ी सी, ठीक है। अभी अल्फाविन का मिशन और विजन क्या है? अल्फाविन का मिशन और विजन ये है कि अल्फाविन अपने हर मेंबर को, जो आज तक ज्वाइन हो चुके हैं, जो आज ज्वाइन होंगे या जो आने वाले कल में ज्वाइन होंगे, सबको फाइनेंशियली तौर पे एक स्ट्रेंथ देंगे, एक ताकत देंगे कि कभी भी लाइफ में उसे पैसे की तंगी ना हो। ये अल्फाविन हमारा मिशन लेके आया और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम बहुत आगे तक लेके जाएंगे सिस्टम को। अभी नेक्स्ट चलते हैं हम कि थोड़ा सा फ्यूचर ऑफ करेंसी के बारे में मैं आपको ये यहाँ पे थोड़ा सा गाइड कर दूँ कि एक्चुअली में हम कितने पीछे हैं। हम, क्योंकि हमें वक्त के साथ साथ सर बदलना पड़, मैं आपको बताऊँ यहाँ पे प्लान से ज़्यादा मैं आपकी नॉलेज इजाफा करूँगा। आज आपने बहुत सी ट्रेनिंग ली होंगी, लेकिन यहाँ से आप जो नॉलेज लेके जाएंगे ना सर, वही करोड़ों तो आप लेके जाएंगे, उसके इख्तियार तो होगा, करोड़ों कमाने का हक तो होगा आपको इस ट्रेनिंग के बाद, लेकिन आप करोड़ों का नॉलेज भी यहाँ से लेके जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। यहाँ पे सर थोड़ी ना फ्यूचर ऑफ करेंसी के बारे में गौर कर लेते हैं कि सर एक दौर था 6000 BC का, जहाँ पे बार्टर सिस्टम होता था। बार्टर सिस्टम क्या कि चीज़ों का लेन देन होता था। मतलब कि आपको चावल चाहिए, मेरे से गंदम ले लो, कपड़ा चाहिए तो आप उसके बदले एक चावल दे दो। तो ऐसे ना सामान का लेन देन होकर चीज़ों की आगे पीछे होती थी, ठीक है। अब समय बदला, थोड़ा सा दौर बदला, टाइम आ गया 7th BC का। 7th BC में कोइन लॉन्च हो गए। कोइन राजा महाराजाओं ने अपनी अपनी मोहर लगा के चीज़ों का सामान का लेन देन करना शुरू कर दिया। फिर थोड़ा सा टाइम बदला, दौर आ गया 7th सेंचुरी का। पहले 7th BC का था, अब 7th सेंचुरी का लॉन्च हो गया सर पेपर करेंसी। सर पेपर करेंसी जो आजकल आप यूज़ करते हैं, आपकी पॉकेट में भी है, मेरी पॉकेट में भी ऑलरेडी है। थोड़ा सा टाइम बदला, 1659 का टाइम आ गया सर। चेकबुक लॉन्च होगी। चेकबुक में क्या हो गया, चेकबुक जिसके सर ATM बैंक अकाउंट बने हैं उनके पास चेकबुक होगा, लेकिन ज़्यादातर लोगों को चेकबुक यूज़ भी नहीं करना आता। मैं अपनी बात करूँ, मुझे यूज़ तो करना आता है, लेकिन मैंने जस्ट एक दफ़ा यूज़ किया है अकाउंट जब से मेरा बना है। वो क्यों यूज़ किया मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा टाइम बदला सर, लॉन्च होगी प्लास्टिक कार्ड। सर प्लास्टिक कार्ड का क्या फ़ायदा होगा ये मैं बताता हूँ। मैं चेकबुक क्यों मैंने एक दफ़ा यूज़ की, वो भी जब ATM में उस वक्त ना कुछ मसला चल रहा था, चेकबुक यूज़ करना पड़ा। चेकबुक सर लेके गए, चेकबुक में होता क्या था कि हम अगर बैंक में रश हो तो वहाँ पे आधा घंटा हमें वेट करना पड़ता लाइन में लग के, ठीक है। वहाँ पे जब टाइम आता तो फिर ही हमारा चेक पास होता। अब प्लास्टिक कार्ड का क्या फ़ायदा होगा। प्लास्टिक कार्ड लाइक ATM डेबिट कार्ड जो आपकी आप पॉकेट में होगा, जिनका अकाउंट बना है उन्होंने अगर अप्लाई करवाया होगा तो उन्हें मिल गया होगा, ठीक है। प्लास्टिक कार्ड का फ़ायदा ये हो गया सर कि प्लास्टिक कार्ड की मदद से हम अब बाहर ATM मशीन लगी है, कार्ड निकालो, पैसे निकालो बाहर, जस्ट 2 मिनट लगे आपके। पहले कितना कि चेकबुक लेके जाते तो आधा घंटा लगता, अब 2 मिनट आपके लगे। टाइम कितना बच गया आपके, 28 मिनट सर बच गए। 28 मिनट कोई कम नहीं होते सर। थोड़ा सा टाइम बदला सर, लॉन्च होगी इंटरनेट बैंकिंग। सर इंटरनेट बैंकिंग का हमें क्या फ़ायदा होगा कि पहले हम अपनी फ़ी पे करते थे यूनिवर्सिटी की, वहाँ पे जाके कोई सेंडिंग करनी हो तो हम या तो डाकखाने पोस्ट ऑफिस के ज़रिए पहुँचाते। इंटरनेट बैंकिंग का फ़ायदा ये हो गया कि इंटरनेट बैंकिंग के ज़रिए सर हम अपनी सेंडिंग इजी पैसा शॉप में, जैज़ के शॉप में जाते, वहाँ उन्हें कहे सर इस नंबर पर सेंडिंग कर दो, मैंने ये फ़ी पे करनी है या मैंने कुछ भी बिजली का बिल पे करना है, कुछ भी करना है, एनीथिंग, ठीक है। तो वो हमसे क्या लेता है, मिसाल के तौर पे हमने 3000 जो ना करवाने हो, सेंड करवाने हो, तो वो 30-40 पे एक्स्ट्रा ले लेता है। फिर थोड़ा सा दौर बदला, टाइम आ गया 1957 का, लॉन्च होगी मोबाइल बैंकिंग। सर मोबाइल बैंकिंग का क्या फ़ायदा हो गया। सर मोबाइल बैंकिंग का ये फ़ायदा हो गया कि मोबाइल बैंकिंग ने सर हमारी, तो मैं कहता हूँ टाइम, मैं कहता हूँ कि ये वक्त मैं आपको बता रहा हूँ कि हमें टेक्नोलॉजी का कितना फ़ायदा हो गया। मोबाइल बैंकिंग का फ़ायदा ये होगा कि हम अपने घर में बैठे हैं, हम अपने ऑफिस में बैठे हैं, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, जहाँ भी बैठे हैं, हम कहीं भी सर अपनी फ़ी पे कर सकते हैं, सेंडिंग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं अपने बगैर किसी टैक्स के। अपने बिस्तर में बैठो यार, सेंडिंग करो जहाँ मर्जी पूरे वर्ल्ड में। ये हो गया मोबाइल बैंकिंग का। जो हर मोबाइल बैंकिंग जो मतलब कि आपके अकाउंट बना उसका ऐप प्ले स्टोर से मिल जाता होगा आपको। फिर थोड़ा सा टाइम बता, 2009 का टाइम आ गया, लॉन्च होगी क्रिप्टो करेंसी।
क्रिप्टो करेंसी लाइक ट्रोन, अथेरियम, बिटकॉइन वगैरह। उसी क्रिप्टो करेंसी में आपको बता रहा हूँ कि इसी क्रिप्टो करेंसी में हम इसलिए जा रहे हैं, इसीलिए रिसर्च कर रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पे काम कर रहे हैं कि ये फ्यूचर ऑफ करेंसी है, हमारी फ्यूचर है। आज अगर खुद बदल गए ना सर आप, तो आपको टेंशन नहीं होगी वक्त के साथ। अगर वक्त ने बदल दिया ना आपको, फिर आपको बहुत तकलीफ होने वाली है। ये आपको मैं रियलिटी वाली बात बता रहा हूँ, आपको बहुत तकलीफ होने वाली है। आपको ये सारा किस्सा कहानी ये इसलिए सुनाया कि आपको थोड़ा सा मैं अपग्रेड करूँ भाई, अपने आप को सोशलाइज करो, अपग्रेड हो। ज़माना फास्ट हो रहा है, ज़माने के साथ साथ चलना ही सर हमें पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको लोगों को काफ़ी इंतज़ार होगा कि सर हमें प्लान समझा दें। तो आई होप कि आपको जो बाकी मैंने चीज़ें समझाई हैं वो आपका नॉलेज उसमें इजाफा हुआ होगा। आपको डायरेक्ट प्लान की तरफ मैं इसलिए लेके नहीं आया कि आपका पहले माइंड फ्रेश होना चाहिए, माइंड क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअली में यार हम कर क्या रहे थे पहले और हमने करना क्या है अभी। तो काफ़ी लोगों को यहाँ पे 7 करोड़ का भी इंतजार होगा, 7 करोड़ का इंतजार है तो भाई थोड़ा सा वेट करो। 7 करोड़ हर उस बंदे को मिलेगा जिसकी अल्फाविन पे आईडी लगेगी, हर उस बंदे को मिलेगा, ठीक है। बट वहाँ उसके लिए थोड़ा सा सब्र भी चाहिए, वेट भी चाहिए, ठीक है। 7 करोड़ भी उससे मिलेगा जो 7 करोड़ के काबिल होगा, ठीक है। अल्फाविन का मार्केटिंग प्लान कैसे काम करता है? हाउ डज अल्फाविन मार्केटिंग वर्क? अल्फाविन हमें 4 तरह से इनकम देने वाला है। डायरेक्ट रेफरल इनकम, टीम परफॉर्मेंस लेवल इनकम, थर्ड जो है ना ग्लोबल ऑटो पूल जो वन ऑफ द बेस्ट और जिसके लिए आप बैठे हुए हो, ये है थर्ड आपकी 7 करोड़ की इनकम सर। फोर्थ इनकम हम आएगी हमें फास्ट ट्रैक अपग्रेड जो वर्किंग इनकम। सर जो ग्लोबली ऑटो पूल थर्ड इनकम है ना वो सर आप अकेले के काम करने से नहीं आएगी, ये पूरे वर्ल्ड के काम करने से आएगी। जहाँ जहाँ तक हमारा अल्फाविन फैला हुआ है सारे वर्क से आएगी, ठीक है। आप अकेले आपने कोई काम नहीं किया, आपकी ज़ीरो की टीम है, आपने जस्ट आईडी लगा के छोड़ दिया, सो गए, चिल कर लिया, ये इनकम तब भी सर आपको मिलेगी, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमें अल्फाविन का जाहिर सी बात है अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो अकाउंट बनाने के पार्टीशन बनने के लिए, अकाउंट बनाने के लिए हमें किस चीज़ की नीड है? पहले नंबर पे आपको ट्रस्ट वॉलेट क्रिएट करना पड़ेगा। ट्रस्ट वॉलेट आपको ना प्ले स्टोर से मिल जाएगा, वो बंदा इंस्टॉल आपको क्रिएट करवा देगा। जिस बंदे ने आपको इस मीटिंग का लिंक दिया है इससे कहना भाई मेरा ट्रस्ट वॉलेट क्रिएट करवा दो। इसकी 12 कीज़ होती है वो आपने सेव रखनी है, क्योंकि इस दफ़ा अगर आपने 12 कीज़ सेव कर दी समझे आपने आप फंड खो दिया, सारा पैसा वेस्ट कर दिया आपने, ठीक है। ये ना किसी के साथ शेयर करनी है आपने, ये क्रिएट कर। उस बंदे का वीडियो भी होगा कि उस बंदे के पास, उससे कहना यार मुझे एक वीडियो सेंड कर दो, वो आपको वीडियो सेंड कर देगा ट्रस्ट वॉलेट कैसे क्रिएट किया जाता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट चलते हैं कि आवर पार्टीशन, हमारा अल्फाविन का पार्टनर बनने के लिए आपको किस चीज़ की नीड है? सर आपको चाहिए होंगे 30 BUSD और 0.006 BNB। 30 BUSD और 0.006 BNB जो आज के डॉलर रेट के हिसाब से बनते हैं लगभग सर 8,960 रुपये के लगभग। अब यहाँ पे कुछ मुझसे पूछेंगे शाहजेब सर हमसे ना इन्वेस्टमेंट नहीं होती। आप मुझसे पूछते हैं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि सर जो कहते हैं मुझसे इन्वेस्टमेंट नहीं होती। सर देखिए मैं आपको एक देता हूँ कांस्टेबल की नौकरी। सर मैं बात आपको जो भी करूँगा रियलिटी करूँगा, माइंड मत कीजिएगा मेरी बात, ठीक है। मेरा मकसद आपको जस्ट रियलाइज़ करवाना है कि जस्ट थोड़ा सा अपग्रेड करें सर अपने आप को, थोड़ी सोच बदलें। हमने क्या करना है, मैं आपको देता हूँ एक सर कांस्टेबल की नौकरी। मैं कहता हूँ कि सर मुझे 50,000 1 लाख रिश्वत चाहिए कि अपना मैं आपकी नौकरी डन कर दूँगा। आप कहीं से अरेंज कर देंगे, अपने घर से, अपने दोस्तों से, किसी से बात करके अरेंज करके मुझे वो पैसे ला के देंगे कि ले सर मेरी नौकरी पक्की कर दें। सर बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि एक नौकर बनने के लिए आपके पास 50,000 1 लाख तक निकल आते हैं, लेकिन मालिक बनने के लिए आपके पास 8-9 हज़ार नहीं है। तो सर मैं कहता हूं कि इसी वजह से हमारा पाकिस्तान, मैं कह रहा हूं कि अभी तक बहुत पीछे है कि नौकर बनने के लिए 1 लाख रिश्वत दे देते हैं। हालांकि आपको ये पता होता है कि रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों आग में है, फिर भी आप रिश्वत पे करके नौकरी पक्की करवा देंगे, लेकिन मालिक बनने के लिए आपके पास 8-9 हज़ार नहीं है। तो सर मैं आपकी सोच नहीं कम अज़ कम बदल सकता। खैर हमारा टॉपिक कुछ और है, ये जस्ट मैं आपको रियलाइज़ करवाना चाह रहा हूँ। आपको चाहिए होंगे 30 BUSD 0.006 BNB। आपको ये BUSD आप खुद अगर बाइनेंस यूज़ करते हैं तो आप बाइनेंस से जाकर खुद परचेज कर लें, नहीं तो जिस बंदे ने आपको मीटिंग का लिंक दिया आप उसे कहना भाई मेरा ये ना आप कर दो, मुझे BUSD परचेज कर दो। वो अपने किसी सीनियर से परचेज कर देगा या वो बाइनेंस यूज़ करता हुआ तो परचेज करके आपको दे देगा, ठीक है।
तो यहाँ पे अभी पहली इनकम हमारी होने वाली है डायरेक्ट रेफर इनकम। कितनी होने वाली है आपको बताता हूँ कि एवरी डायरेक्ट से हमें 50% इनकम आने वाली है। हमने जितने भी डायरेक्ट लगाए हैं, ए को लगाएं 15 BUSD, बी को लगाएं सी डी ई, जितने मर्जी लगाएं, हमें 15 BUSD उनकी तरफ से आने वाले हैं एवरी डायरेक्ट से। अब यहाँ पे कुछ हाउस वाइफ है, कुछ स्टूडेंट भी बैठे होंगे, कुछ पार्ट टाइम जॉब वाले भी बैठे होंगे। अब उन्हें मैं एक टारगेट देता हूँ, वो मुझे कहेंगे सर मैं उन्हें टारगेट देता हूँ कि सर आपने एक मंथ में 15 लोगों को स्पॉन्सर करना है, 15 लोगों को प्लान 10 लोगों को प्लान दिखाना है। 15 ज़्यादा हो गया, 10 लोगों को प्लान दिखाना है आपने। अब 10 लोगों को प्लान आप पार्ट टाइम, कोई बड़ी का बात नहीं होती, एक मंथ का टारगेट है सर। यहाँ पे आपको ऑफलाइन भी कर सकते हैं मार्केटिंग, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे सिखाऊंगा। हम यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देंगे आपको, ठीक है। अगर आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों को भी अपने सिस्टम में ला सकते हैं। आप खुद तो फ़ायदा उठा रहे हैं, आप कहते हैं कि यार मैं अपने दोस्त से भी फ़ायदा उठा लूँ। यहाँ पे मैं आपको टारगेट देता हूँ कि सर 10 लोगों को आपने प्लान दिखाना है, एक मंथ में टारगेट है। आपके टोटल जो इनकम होगी वो 150 BUSD, अगर PKR में बात करें तो 40,000 पे बनता है सर कहाँ पे आप नौकरियों के चक्कर में, जॉब के चक्कर में जलील हो रहे हो। ये सिस्टम आपको पार्ट टाइम बेसिस पे 40,000 की इनकम देगा। अच्छा, मैं कहता हूँ, आप मुझसे कहेंगे शाहज़ सर हमें पहले भी जिस सिस्टम में ज्वाइन करवाया था ना, वहाँ भी ऐसा ही बताया गया था कि भाई आप पार्ट टाइम में इतना कमा लोगे, इतने लोगों को प्लान दिखाओगे, इतना कमा लोगे। लेकिन एक्चुअली में जब हम सिस्टम में घुसे तो वहाँ पर हमें पता चला कि जब तक हमने अपग्रेड ना किया तो हमारा नेक्स्ट लेवल फ्रीज हो जाएगा। क्यों मैं कहता हूँ कि इस सिस्टम में और दूसरे सिस्टम में फ़र्क है। यहाँ पर ना कोई अपग्रेड है, ना कोई लेवल फ्रीज है, कुछ भी नहीं है सर। आपने जितने कमाने हैं अपनी पॉकेट में, जितने कमाने हैं अपनी पॉकेट में। इसीलिए मैं कहता हूं कि सर जो भी आपने कमाना है इस सिस्टम से अपनी पॉकेट में। क्लियर हो गया। अभी नेक्स्ट चलते हैं हम सर दूसरी इनकम की तरफ। टीम परफॉर्मेंस जो हमारी टीम की तरफ से आने वाली है, मैं आपको बता रहा हूं कि हमारी टीम की तरफ से हमें कितनी अमाउंट आने वाली है। यहाँ से आपने बहुत से सिस्टम पे पहले काम किया होगा जहाँ पे 1-2 लेवल से इनकम आती है, वो भी कभी अपलाइन क्रॉस लाइन को चली जाती है। लेकिन यहाँ पे आपके नीचे 8वें लेवल तक लोग काम करेंगे, आपको वहाँ से इनकम आने वाली है। जस्ट 4 लोगों को प्लान दिखाने से सर, 4 लोगों को प्लान दिखाने से आपको कितनी बड़ी अमाउंट यहाँ से होने वाली है, मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ से आप मजीद को ज़्यादा को भी करवा सकते हैं, लेकिन 4 लोगों को प्लान दिखाने से मैं आपको एक मिनिमम काउंटेड बताता हूँ। आपने खुद किया ज्वाइन पहले लेवल से, आपके नीचे लगे 4 अकाउंट, आपने 4 लोगों को, 4 दोस्तों को अपने साथ ज्वाइन करवा लिया। आपको हर मेंबर से आने वाला है 15 BUSD, टोटल इनकम होगी आपकी 60 BUSD की। सेकंड लेवल पे आपके नीचे लगे उन्हीं 4 लोगों को आपने ट्रेन किया। ट्रेन मैं करूँगा, आपने नहीं करना। ट्रेनिंग मैं दूंगा, सोशल मीडिया का यूज़ मैं सिखाऊंगा, डीलिंग मैं सिखाऊंगा, हर चीज़ मैं गाइड करूँगा। आपने कुछ नहीं करना, आपने जस्ट उन्हें अपने साथ ज्वाइन करवा के मेरी मीटिंग में ला के बिठा देना। उन्हीं लोगों को ट्रेन करूँगा, ट्रेन करके उन्हें नेक्स्ट अपने नीचे 4-4 लोग लगाने हैं। आपकी टोटल जो टीम हो जाएगी वो 16 मेंबर्स की हो जाएगी। एवरी पर्सन से आपको 1-1 BUSD आएगा। टोटल इनकम होगी 16 BUSD की आपकी। उन्हीं 16 ने नीचे 4-4 लगाए तो 64 हो गए, 64 ने 4-4 लगाए 256, 256 ने 4-4 लगाए तो 1024, 1024 ने 4-4 लगाए 4096, 4096 ने 4-4 लगाए तो 16,384, 16,384 ने 4-4 लगाए सर। 65,536 की टीम जाती है। जस्ट 4 को आप लेके चले, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन पूरी सर 4-4 मेंबर को ज्वाइन कराना कोई बड़ी बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं होती सर। यहाँ पे आपकी टोटल अगर 8वें लेवल तक कोई बंदा काम करेगा, आपकी इनकम ऊपर तक जाएगी। 8वें लेवल तक आपकी टोटल जो इनकम बनती है सर 86,796 BUSD बनती है। 86,796 BUSD। अगर PKR में बात करें तो सर यही को 2,16,99,000 पे बनता है सर। आप जस्ट 4 लोगों को प्लान दिखाने से इतनी बड़ी अमाउंट जनरेट कर सकते हो। हाँ, थोड़ा सा टाइम लग सकता है आपको, मतलब कि आपकी ये वर्किंग पे डिपेंड करता है, ये वर्किंग प्लान है। अब नेक्स्ट काफ़ी लोग इंतजार करेंगे सर 7 करोड़ का प्लान बता दें सर, 7 करोड़ के लिए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो बता दें सर। यार ये रहा आपका 7 करोड़ का प्लान। ये मैं आपको बताऊंगा जब आप पहला पूल समझ गए, इसके 6 पूल है सर। पहला पूल अल्फ़ा पूल आप समझ गए तो आप सारे पूल समझ जाएंगे ऑटो पूल से हमें कैसी इनकम आती है सर। यहाँ पे कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि सर हम थोड़ी सी अमाउंट लगा के कैसे 7 करोड़ की इनकम मिलेगी, वो मैं आपको यहाँ पे मुकम्मल पहले पूल में बता दूंगा। पहला पूल ध्यान से समझिएगा, गौर से समझिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सर क्या होगा कि फर्स्ट लेवल पे आपने जब आईडी लगाई, आपको फर्स्ट लेवल पे आपके नीचे लगेंगे 2 अकाउंट। पहला जो ऑटो पूल आएगा इसके नीचे लगेंगे 2 अकाउंट।
हर अकाउंट से आपको 0.5 BUSD आएगा। आपकी टोटल पहले जो ऑटो पुल की इनकम है वो 1 BUSD होगी। हर ऑटो पुल आने में 40 से 45, 45 से 55 दिन लग सकते हैं। इससे पहले भी आ सकता है, इसके बाद भी आ सकता है, तो परेशान नहीं होना, ये आता ही आता है। अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन होगा सर पहले भी हमें जिस सिस्टम पे बताया गया होगा वहाँ भी हमें यही बताया गया आपको यहाँ से नॉन वर्किंग आ जाएगी, यहाँ से नॉन वर्किंग आ जाएगी। सर वहाँ पे नॉन वर्किंग आती है यहाँ अपलाइन या डाउनलाइन या क्रॉस लाइन के काम करने से, लेकिन यहाँ पे पूरे वर्ल्ड के काम करने से आती है। ठीक है, यहाँ पे आपके अपलाइन की तरफ से आपको कोई इनकम नहीं आनी, आपके डाउनलाइन से आपको टीम परफॉर्मेंस अलग से आनी है। ऑटो पुल में ना आपके अपलाइन का हाथ है, ना आपके डाउनलाइन का हाथ है, ना आपके क्रॉस लाइन का हाथ है। ऑटो पुल में पूरे वर्ल्ड का हाथ है। ठीक है, ये पूरे वर्ल्ड, मैं अपनी बात करूं, मेरा एक पता नहीं क्या सुनीला नाम था, एक का पीटरसन पता नहीं क्या नाम था, मुझे पता नहीं कहां से वो मेरे नीचे आके लग गए मेरा जब पहला ऑटो पुल आया था। क्लियर हो गया। अब दूसरे लेवल पे आपके नीचे लगेंगे 4 अकाउंट। हर ऑटो पुल आने में 40 से 45, 45 से 55 दिन, इससे पहले भी आ सकता है, इसके बाद भी आ सकता है, परेशान नहीं होना। 0.5 BUSD जाएंगे। आपके टोटल दूसरे ऑटो पुल की इनकम होगी $2। थर्ड लेवल पे आपके नीचे लगेंगे 8 अकाउंट से, एवरी अकाउंट से आपको 1 BUSD आएगा। आपकी टोटल इनकम होगी 8 BUSD। फोर्थ लेवल पे आपके सर नीचे लगेंगे 16 अकाउंट। फिफ्थ लेवल पे आपके नीचे लगेंगे 32 अकाउंट। 6 लेवल पे आपके नीचे लगेंगे 64 अकाउंट। सर 64 अकाउंट आप अगर पहले अल्फा पुल की बात करें, आपकी जो टोटल प्रॉफिट जाती है 6 से 7, 8 माह के अंदर, ये टाइम पीरियड है 6 to 7 to 8 मंथ, ये टाइम पीरियड है। इसके अंदर आपकी टोटल प्रॉफिट की बात करें तो 123 BUSD, 123 BUSD की आपको प्रॉफिट होने वाली है। ठीक है, पहले अल्फा पुल में। अब यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन क्लियर करता जाऊँ कि सर छोटी सी अमाउंट लगा के इतनी बड़ी प्रॉफिट कैसे होने वाली है, तो मैं आपको बताता चलूँ कि छोटी सी जो अमाउंट आपने लगाई थी वो यहाँ पे ख़त्म होगी। यहाँ पे जहाँ पे आपने $123 कमा लिए वहाँ पे ख़त्म होगी। यहाँ पे क्या होगा कि आपकी 123 BUSD की जो प्रॉफिट होनी है उसमें से डिडक्ट होके ऑटो ही अपग्रेडेशन के लिए चले जाने हैं। जीनियस पूल के लिए आपको नहीं अपग्रेडेशन करना पड़ेगा। हमारे कौन से पल्ले से गए हैं भाई, जो हमारी प्रॉफिट हुई है उसमें ही डिटेक्ट होके सिस्टम का मैं कहता हूँ सल्यूट है मनोज सर को, जिन्होंने ऑटो ही रख दिया कि कोई फ़र्क नहीं किया कि ये बंदा अपग्रेड करे या ना करे, आपके सिस्टम को ऑटो ही अपग्रेडेशन में लगा दिया। यहाँ से 60 BUSD जीनियस पूल के लिए अपग्रेडेशन के लिए चले जाने हैं। आपके पास जो टोटल बचने हैं वो 63 BUSD। अगर PKR में बात करें तो यही कोई 15-16 हज़ार रुपया, 15-16 हज़ार रुपया आपकी ये अमाउंट जा रही है PKR में। तो सर आपका लॉस कहाँ हुआ? यहाँ पे आप कोई वर्किंग नहीं किया आपने, ये आपको विदाउट वर्क मिला है। 60 BUSD इसलिए गए हैं कि आपने नेक्स्ट पूल के लिए नहीं जाना, बड़ी इनकम के लिए नहीं जाना। बड़ी इनकम के लिए जाने के लिए आपकी इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है, और आपकी इन्वेस्टमेंट आपकी प्रॉफिट से ही हुई है सर, आपको खुद से पे नहीं करना पड़ी। क्लियर हो गया। अभी नेक्स्ट चलते हैं हम जीनियस पूल में, वही सेम मैट्रिक सेम वे। पहले लेवल पे आपके नीचे 2 अकाउंट, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64। हर IDs आने में, हर अल्फा जो ना ऑटो पुल आने में 45 से 55, 55 से 50 दिन, इससे पहले भी आ सकता है, इसके बाद भी आ सकता है। ठीक, यहाँ पे अगर टोटल प्रॉफिट की बात करें तो 1710 BUSD, 300 BUSD अगेन चले जाने सर मास्टर पूल की तरफ। आपके पास जो टोटल बचने हैं 1410 BUSD। आपको टोटल इनकम की बात करें तो 3,52,500 रुपये बनता है। ठीक है, अभी यहाँ पे चलते हैं मास्टर पूल की तरफ। मास्टर पूल वही सेम मैट्रिक सेम वे। पहले आपके नीचे लगेंगे 2 अकाउंट, हर ID से आपको 25 BUSD, टोटल इनकम 50 BUSD। पहले हर टाइम पीरियड वही रहेगा आपका 40 से 45, 45 से 55 दिन, इससे पहले भी आ सकता है, इसके बाद भी आ सकता है। पहले सर आपके नीचे लगेंगे 2 अकाउंट, दूसरे लेवल पे 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64। आपके यहाँ पे अगर टोटल प्रॉफिट की बात की जाए तो 9,350 BUSD, जिसमें से 600 BUSD अगेन सर ऑटो ही चले जाने हैं कैप्टन पूल की तरफ। टोटल इनकम की यहाँ पे बात करें तो 8,750 BUSD। अगर PKR में बात करें तो 21,87,500 रुपये बनता है सर। सर टाइम कितना गया आपका? 1.5 साल। चले सर 2 साल चले गए, मैक्सिमम बता रहा हूँ 2 साल आपके चले गए। 2 साल में सर आपकी प्रॉफिट कितनी होगी? 25 लाख रुपया। आपने काम यहाँ पे कोई नहीं किया। सर मैं आपसे पूछता हूँ, आप एक इंश्योरेंस करवाते हैं, कितने की इंश्योरेंस करवाते हैं? पहले 1-2 लाख वहाँ पे करते हैं, फिर हर साल वहाँ पे 50-60 हज़ार
पे करते हैं, फिर आपकी 15 साल 16 साल 18 साल 20 साल की इंश्योरेंस होती है, तब भी आपको कंफर्म नहीं होता कि ये मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी और कब मिलेगी। हालांकि मेरे अभी दोस्त ने करवाई हुई 17 साल हो गए हैं, अभी तक पीछे लगे हुए भाई हमारी इंश्योरेंस, कभी वो आज करते हैं, कभी वो कल करते हैं, कभी वो परसों करते हैं, क्योंकि किसी इंसान ने देना है। यहाँ पे आपको ये आपकी इंश्योरेंस ही समझ लें, किसी इंसान ने नहीं देना, ये आपको सिस्टम ने देना है, ब्लॉकचेन ने देना है। किसी इंसान, अगर मेरे बस में हो तो मेरा भी दिल ना करे आपको इतनी अमाउंट देने में, क्योंकि मैंने थोड़ी देनी है, ये तो सिस्टम ने आपको देनी है। तो आपको जो है ना आपकी कमाई से डिडक्ट होकर आपको मिलने हैं, ये आपको ब्लॉकचेन ने देने हैं। तो सर कौन सा ऐसा सिस्टम है जो आपको 2 साल के अंदर 25 लाख रुपए की इनकम दे दे? कौन सा ऐसा सिस्टम है सर जो आपको इतनी बड़ी अमाउंट दे दे जस्ट आपके आईडी लगाने पर? ये आपकी इंश्योरेंस समझ ले सर, कौन सी ऐसी इंश्योरेंस है? चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं कैपिटल पूल की तरफ। वही सेम मैटर सेम वे, हर आईडी जाने में वही 40 से 45 45 से 55 दिन रहेंगे। आपको पहले लेवल पे 2 अकाउंट, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64। आपको यहाँ पे टोटल प्रॉफिट होने वाली है 18,600 BUSD। 3,000 अगेन चले जाएंगे रेंजर पूल की तरफ। यहाँ पे अगर आपकी टोटल प्रॉफिट की बात की जाए तो 39 लाख रुपया बनता है, ठीक है। 15,600 BUSD आपके पास बच जाएंगे। PKR में बात करें तो 39 लाख रुपया बनता है। टाइम पीरियड कितना गया सर? 2.5 साल गए सर। चले मैं कहता हूँ 3 साल चले गए। 3 साल में आपकी टोटल प्रॉफिट कितनी होगी सर? 65 से 70 लाख रुपए तक चली गई है। सर कौन सा ऐसी इंश्योरेंस है कि आपको इतनी अमाउंट दे दे? इसलिए मैं कहता हूँ कि सर ये आपकी लाइफ चेंज करने आया सिस्टम। नेक्स्ट चलते हैं हम रेंजर पूल की तरफ। वही सेम मैटर, आपके पहले नीचे लगेंगे 2 अकाउंट, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64। आपकी टोटल प्रॉफिट की बात की जाए तो 93,500 BUSD। 6,000 अगेन लास्ट रॉयल किंग पूल के लिए चले जाने हैं। आपके पास टोटल बचने हैं सर 87,500 BUSD। अगर PKR में बात करें तो 2,18,75,000 रुपये बनता है। 2,18,75,000 रुपये बनता है सर। आपका टाइम कितना गया? 3 साल पहले चले गए, 4 साल, 4.5 साल, सॉरी 3.5 साल चले गए। भी मैं कहता हूँ सर 4 साल चले गए आपके। 4 साल में आपकी प्रॉफिट कितनी होगी? 3 करोड़ रुपया। कौन सा ऐसा सिस्टम है जो आपको 4 साल के अंदर 3 करोड़ रुपये की इनकम दे देगी? नेक्स्ट हम लास्ट रॉयल किंग पूल की तरफ चलते हैं। वही सेम मैटर, पहले 2 अकाउंट लगेंगे, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64। जस्ट पहला अल्फा पूल समझ गए, आपको सारे पूल की समझ आ जानी है। क्लियर हो गया? यहाँ पे आपको टोटल प्रॉफिट की बात की जाए तो 1,87,000 BUSD 6। यहाँ से सर आपकी शुरू होती है आपकी नस्लों की इनकम। मैं आपको बताया था शुरू में कि आप तो क्या आपकी नस्लें भी यहाँ पे बैठ के खाएंगी। ऐसा सिस्टम लेके आया हमारा अल्फा विन इंटरनेशनल। ऐसा मैं कहता हूँ सल्यूट है सर मनोज को, ऐसा प्लान डिज़ाइन कर दिया उन्होंने कि हम तो क्या हमारी आने वाली नस्लें भी सर यहाँ पे बैठ के खाएंगी, इस पेमेंट से, इस अमाउंट से फ़ायदा उठाएंगी। इसीलिए कहता हूँ कि हर मिडिल क्लास बंदा जिससे टीमें नहीं बनती वो यहाँ पे आ जाए और करोड़ों कमा जाए। हाँ थोड़ा सा टाइम का आपका इन्वेस्ट, पैसे तो हैं, टाइम भी इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे आपकी टोटल इनकम की बात करें तो 1,87,000 BUSD, जिसमें से 600 अगेन अपग्रेड हो जाएंगे। ये अगेन एंड अगेन अपग्रेड होते रहेंगे। यहाँ से आपने 7 करोड़ कमा लिया, लेकिन आपकी नस्लें कहाँ गई? ये अगेन एंड अगेन अपग्रेड होते रहेंगे। लास्ट जो रॉयल किंग पूल है वो अगेन एंड अगेन अपग्रेड होता रहेगा, आपको लाइफ टाइम प्रॉफिट देता रहेगा। ये आपने तो कमा लिया, अब आपकी नस्लों की बारी आ गई। यहाँ पे क्या हो गया, आपके पास टोटल बचते हैं 1,81,000 जो है ना 1,81,000 BUSD। अगर टोटल बात करें PKR में तो 4,52,50,000 रुपये बनता है सर। टाइम कितना गया? 4.5 साल सर। 5 साल चले गए। कौन सा ऐसा सिस्टम है जो 5 साल के अरसे के अंदर अंदर आपको इतनी बड़ी अमाउंट दे दे? 7-7.5 करोड़ की अमाउंट। यही तो क्या, अगर आपके नस्लें भी यहाँ के बाद में, यही नहीं कि आपको ये मिल जाना है तो बस हो जानी है, ये अगेन एंड अगेन अपग्रेड होता रहना, आपको लाइफ टाइम प्रॉफिट देता रहना है। अभी नेक्स्ट थोड़ी सी फोर्थ इनकम जो फास्ट एंड वर्किंग इनकम है। ऑटो पूल तो हमारा जो नॉन वर्किंग तो हो गया, ये थोड़ी वर्किंग पे भी तवज्जो कर लेते हैं कि इसमें वर्किंग प्लान कैसे है। एक पहला मैंने प्लान बताया था, ये अल्फा विन का प्लान B है। यहाँ पे क्या होगा, आपकी रैंक है थोड़े से जीनियस, मास्टर, कैप्टन, रेंजर, रॉयल किंग। वैसे ही जीनियस रैंक को जैसे आपने पहले खुद अपग्रेड किया, फिर अपनी टीमों से करवा लिया, फिर उन्होंने कहा भी अपनी टीमों से करवा लो। वहाँ यहाँ भी आपको एवरी डायरेक्ट से 50% आने वाला है और आपको 8वें लेवल तक इनकम आने वाली है। ये वर्किंग प्लान है, ठीक है।
अब यहाँ पे क्या होगा, थोड़ी टर्म एंड कंडीशन पे ये बड़ा मैटर करता है। मैं आपको यहाँ पे मेरी बात गौर से सुनिएगा, मीटिंग तो चले एंड होने वाली है, लेकिन यहाँ पे आप बात मेरी बड़ी गौर से सुनिएगा आपकी। मैं यहाँ पे थोड़ी सी आंखें खोलने वाला हूँ कि पेयर टू पेयर ट्रांजैक्शन तो होती है, हमारे वॉलेट में आती है, डायरेक्ट जो भी इनकम होती है हमारे वॉलेट में आती है बगैर किसी जगह पे होल्ड हुए। उसके बाद सर यहाँ पे 10% सर्विस चार्जेस है, उसके बाद $4 गैस फीस में जाते हैं। यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाला है कि अक्सर हम जिस सिस्टम पे काम करते हैं वहाँ पे हमें बताया गया होता है कि सर आपको ऐसा है कि आपको 100% मिल जाएगा, गैस फीस किसी सिस्टम की होती नहीं। लेकिन एक्चुअली में सर जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चेक किया गया तो हमें बाकायदा ये पता चला कि सर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की फ़ी होती है, गैस फीस होती है। गैस फीस जस्ट हमें बताया नहीं जाता। गैस फीस वो बंदा पे कर रहा होता है जो सिस्टम का मालिक होता है, जो सिस्टम को चला रहा होता है, ठीक है। पता ये चला कि सर आपको मैं एक मिसाल दूं कि जिस आप अपने घर में रहते हैं, आप अपनी बिजली का गैस का बिल पे करते हैं। एक सोचने की बात है सर, माइंड से सोचिएगा, गैस का बिजली का बिल पे करते हैं कि नहीं करते। जब आप अपने गैस और बिजली का बिल पे करते हैं, क्यों करते हैं कि आप अपने घर के मालिक हैं, आप ओनर हैं। हमें ये बताया जाता है कि भाई आप अकाउंट लगा लो, आप अपने अकाउंट के मालिक हैं। लेकिन जहाँ पे हम अपनी गैस का बिजली का बिल ही नहीं पे कर सकते, उस अकाउंट के मालिक कैसे हुए? पता ये चला कि जो हमारी गैस फीस पे कर सकता है वो कभी भी सर हमारी आईडीज रोक सकता है, कभी भी हमारी प्राप्त जो यार अपने जेब से गैस फीस पे कर रहा हो, आपको नहीं लगता वो आईडीज भी रोक सकता है हमारी? इसीलिए मैं कहता हूं कि अल्फा विन हमारा सिस्टम है सर, मनोज का नहीं। हम इसके जो ना ओनर है, हम ही इसके क्रिएटर हैं, हमने इस पे काम करना है। ये हमारा इसीलिए कि हम अपनी जेब से, हमने अपने पल्ले से $4 यहाँ पे गैस फीस के लगाते हैं। कब लगाते हैं? जब हम आपने आईडी लगानी होती है 30 BUSD से, वहाँ से ऑटो ही 4 BUSD चले जाते हैं आपके लाइफ टाइम के लिए गैस फीस में। क्लियर हो गया? इसलिए हम कहते हैं कि अल्फा विन हमारा सिस्टम है, ना कि सर मनोज का दूसरों के मुकाबले में। ऑल ऑटो ही अपग्रेड होते हैं, ये आपको ऑलरेडी मैंने बताया। ये रहा आज का हमारा प्लान। और मुझे नहीं लगता कि जिस तरह आपको मैंने समझाया आपका कोई क्वेश्चन भी रहा होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रहा, आप उस बंदे से पूछ लीजिएगा जिसने आपको मीटिंग का लिंक दिया है, तो आपको वो बंदा फिर भी क्लियर करवा देगा। लेकिन मुझे नहीं लगता जैसे आपको मैंने एक्सप्लेन किया आपको सर कोई क्वेश्चन रहा होगा। सर यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जैसे आप आज आए हैं वैसे आप जा नहीं सकते, आपको वैसे जाने नहीं दूंगा। आज ये आपकी मैं आंखें वो खोल दूंगा कि जो आपकी आंखों में झूठ बोल बोल के अपने सिस्टम की प्रमोट करवा के आपको ज्वाइन करवाया हुआ था। सर थोड़ा सा अपग्रेड हो लें, थोड़ा सा नॉलेज में इजाफा कर लें। यहाँ पे हमने पैसे तो कमाने हैं, लेकिन मैं ये मिशन एक लेके आया था इस सिस्टम में, इस फील्ड में, कि सर मैं लोगों को वो चीज़ दिखाऊंगा कि जो रियलिटी है। सर जिसके लिए मुझे चाहे, आपको क्या लगता है जिसके लिए ऐसे ही मैं मतलब कि किसी को दिखा रहा हूँ? सर पीछे 1000 दुश्मनी मैंने पाली हुई है, अपने नीचे 1000 मुखालफ पाले हुए हैं। क्योंकि सर अंधों की बस्ती में अगर आँख वाला जाए ना तो अंधों को तो तकलीफ होती ही है सर। सर इसीलिए कहता हूँ कि थोड़ी सी आंखें खोलें, ये अंधों की बस्ती है, भेड़ बकरी ना बने, अपने खुद से रिसर्च करें। सबके पास नॉलेज है, बस ज़रूरत है उसे यूज़ करने की। सबके पास टैलेंट है, बस थोड़ा सा पॉलिश कर दें। सर आपको एक मैं लास्ट में बात बताता चलूँ कि सर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन पर लाखों करोड़ों सलाम। सर उनका भी मकसद लोगों को बताना था, करवाना नहीं था। सर मैं अब बड़ा ही गुनाहगार बंदा हूँ, मैं आपको बता सकता हूँ वो रास्ता जहाँ पे सर आपकी जो ना ज़िंदगी संवर सकती है। आप उनको मिडिल क्लास का फील नहीं करेंगे। मेरा काम आपको बताना है सर, करवाना नहीं है। क्लियर हो गया? आई होप कि सर मैंने जैसे आपको एक्सप्लेन कर दिया, आप खुद को कभी भी मैं सिस्टम के बारे में आगे आप आज ज्वाइन हो गए, कल ज्वाइन हो गए या परसों हो गए, लेकिन आज की ट्रेनिंग के बाद कभी भी आप खुद को गरीब पुअर फील ना कीजिएगा, मिडिल क्लास फील ना कीजिए। क्योंकि आज आपके पास वो अपॉर्चुनिटी आई है जो आपको एक मिडिल क्लास से हाई लेवल पे लेके जाने वाली है। इंशाल्लाह आप ज्वाइन कीजिए उस बंदे के साथ जिसने आपको मीटिंग का लिंक दिया है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है उस बंदे से साथ पूछिएगा। तो थैंक यू सो मच, कंटिन्यू कर दीजिएगा सर।